आज हम बात करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के दूसरे श्लोक के बारे में। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा अपने पहले श्लोक में कि हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, आप कृपा करके मुझे बताएं। तो अष्टावक्र ने जवाब दिया, जो कि उनका दूसरा श्लोक है। अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। यहाँ अष्टावक्र आत्मज्ञान, आत्मा, सत्य या अहम से आरंभ ना करके व्यवहार के तल में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यानी आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है जो व्यक्ति सांसारिक होता है वह बाहर की तरफ ज़्यादा देखता है, उसे बाहरी परिवर्तन की ही बात ज़्यादा समझ आती है और सार्थक लगती है। आंतरिक परिवर्तन या आत्मज्ञान से उसका कोई साक्षात्कार नहीं होता है और राजा तो सबसे बड़ा सांसारी होता है। इसलिए अगर अष्टावक्र अहम या आत्मा से बात आरंभ करते तो शायद राजा जनक को बात समझने में कठिनाई हो सकती थी। इसलिए अष्टावक्र ने उनसे बाहरी विषयों को विष के समान त्यागने की बात कही, क्योंकि बाहरी विषय के त्यागने पर ही व्यक्ति का ध्यान अंदर की तरफ जा सकता है, नहीं तो वह बाहरी विषयों में भटकता रहता है और अंदर की तरफ देख ही नहीं पाता। व्यक्ति अपनी आंतरिक अपूर्णता को मिटाने के लिए भी बाहरी चीजें जोड़ता रहता है, क्योंकि उसे लगता है बाहरी चीजें जोड़कर वह उस आंतरिक अपूर्णता को मिटा देगा, पर ऐसा होता नहीं और वह सदैव ही अपूर्ण रहता है, बेचैन रहता है। इसलिए अष्टावक्र ने बाहरी विषयों को त्यागने की बात कही ताकि राजा जनक यह समझ सकें कि उनकी समस्या का समाधान बाहर नहीं है और उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में मोड़ा जा सके। फिर अष्टावक्र राजा जनक को कुछ व्यवहारिक परिवर्तन लाने को कहते हैं, जैसे क्षमा, सरलता, दया, संतोष, क्योंकि इन गुणों को धारण करने से व्यक्ति स्वयं को हल्का और मुक्त अनुभव करता है। ये गुण हमें आंतरिक रूप से सशक्त बनाते हैं और हमें बाहरी चीजों पर निर्भर होने से रोकते हैं। अष्टावक्र गीता का तीसरा श्लोक, जिसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सबका चित स्वरूप साक्षी ही समझो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। यानी यहाँ अष्टावक्र शरीर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो। इस श्लोक के द्वारा ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि राजा जनक अपने असली स्वरूप को जान सकें और अपने अज्ञान को मिटा सकें। अष्टावक्र आत्मज्ञान का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, जो सभी भौतिक तत्वों का साक्षी है। शरीर जो कि बदलता रहता है, पर चेतना या आत्मा अजर अमर है, उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदैव थी और सदैव रहेगी और हमारी चेतना ही साक्षी है सभी चीजों की। अष्टावक्र कहते हैं, व्यक्ति जब अपने स्वरूप को पहचान लेता है, अपने साक्षी होने को जान लेता है, तो वह मुक्त हो जाता है। इसी बात को आदि शंकराचार्य ने निर्वाण शतकम में बताया है। उन्होंने क्या कहा है, मैं न तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, मैं न कान, न जीभ, न नाक, न आंख हूं। मैं न पृथ्वी, न आकाश, न अग्नि, न वायु हूं। मैं केवल चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं न प्राण हूं, न 5 प्रकार की वायु, न मैं सप्त धातु हूं, न पंचकोश। मैं न हाथ, न पैर, न अन्य इंद्रियां हूं। मैं केवल चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मुझे न राग द्वेष है, न लोभ मोह, न अहंकार, न ईर्ष्या, न मैं धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष से बंधा हूं। मैं केवल चिदानंद स्वरूप शिव हूं। न मैं पुण्य हूं, न पाप हूं, न सुख दुख, न मंत्र तीर्थ, न वेद यज्ञ। न मैं खाने वाला हूं, न भोजन, न भोगने वाला। मैं केवल चिदानंद स्वरूप शिव हूं। न मुझे मृत्यु का भय है, न जाति का भेद, न माता पिता हैं, न मेरा जन्म हुआ है, न बंधु मित्र हैं, न गुरु शिष्य। मैं केवल चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं निराकार हूं, बिना किसी भेदभाव के। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। मैं सदा संभाव में हूं,
न मुझे बंधन है न मुक्ति, मैं केवल चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। यहाँ चिदानंद में चिद का अर्थ है शुद्ध चेतना जो सर्वव्यापी और अनंत है। आनंद अर्थात परमानंद जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का स्वभाव है। शिव, यहाँ शिव का अर्थ कल्याणकारी, परम ब्रह्म या शुद्ध अस्तित्व से है।